जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिटर्न एग्जाम देने 29 सितंबर को जाने वाले हैं और साथ ही आईटीबीपी ट्रेड्समैन जितने बच्चे हैं अगर उनका भी एग्जाम यहां पर 29 सितंबर को है तो आप दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सही करके आना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है जिससे आपका आखिरी मतलब फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए आपको कितना क्वेश्चन लगभग सही करना पड़ेगा, हम बात करें यहाँ पे तो आपके किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप, मैं आपको समझा रहा हूँ, विस्तार से समझने की कोशिश करिएगा। HCM हो गया और एक तरफ ट्रेडमैन हो गया। साथ ही बात करें दोनों का जो एग्ज़ाम है वो है 27 सितंबर को, ठीक है। और साथ ही बात करें HCM में आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से बात करें ट्रेडमैन में तो ट्रेडमैन में आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का रहने वाला है। आपको बता दें कि दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये भर्ती अलग अलग आई हुई थी, तो ऐसा तो पक्का होगा कि कोई एक बच्चा हो जो कि HCM का भी फिजिकल क्वालिफाई किया हो और ट्रेडमैन का भी फिजिकल क्वालिफाई किया हो। तो इससे क्या होगा कि वो दोनों फिजिकल क्वालिफाई किया है तो उसको यहाँ पे आपस में चुनाव करना पड़ेगा कि हम किस में रिटर्न एग्जाम दें, ट्रेडमैन में दें या फिर HCM में दें। तो इसी का फ़ायदा उठाकर काफ़ी अब कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिल सकता है। दोस्तों कंपटीशन लो देखने को मिलेगा भी, आप देख लेना, चाहे आप ट्रेडमैन में जाओ और चाहे आप यहाँ पर जाओ HCM में, दोनों में आप सबको यहाँ पे कंपटीशन लो देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए लगभग कितना क्वेश्चन हम सही करके आएँ जिससे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएँ। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं बात करता हूँ HCM को लेकर। अगर आप HCM का फिजिकल पास कर लिया है और आप रिटर्न एग्जाम 29 सितंबर को देने जा रहे हैं तो आप एक बात याद रख लेना मेरे दोस्त कि आप पर डे, डेली, सुबह शाम दोनों टाइम आपको यहाँ पर 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है। सबसे पहली बात, ठीक है, आपको आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का ही प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। सुबह एक लगाना है, एक शाम को लगाना है और दिन में आपको मैथ और रीजनिंग कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको प्रैक्टिस करना है केवल मैथ और रीजनिंग का 4 घंटे और कम से कम आपको 2 घंटे बाकी जीके और आपका हिंदी इंग्लिश में से आपका एक आएगा, उस पर आप सभी फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए। तो ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन ही टोटल आएगा और 50 नंबर का रहने वाला है। तो इसलिए वो बच्चे ध्यान दें कि अपने मैथ और रीजनिंग का जो स्कोर है उससे काफ़ी स्कोर बनता है। मैथ और रीजनिंग के सिलेबस जो होता है इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा स्कोर बनता है। तो ये बच्चे भी एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट हल करें, एक सुबह एक शाम को। प्रैक्टिस सेट की आपकी यहाँ पे मजबूती इंक्रीज होती है, मजबूती आपकी बढ़ती है प्रैक्टिस सेट करने से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का रहने वाला है। मैथ रीजनिंग पर फोकस कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी चाहे HCM का फिर यहाँ पर रिटर्न एग्जाम देने जा रहे हो 29 तारीख को या फिर चाहे ट्रेडमैन का देने जा रहे हो, तो आप सभी करंट में 5 दिन के अंदर तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को अलग किया गया है। साथ ही बात करें सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप HCM का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर ट्रेडमैन का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे अलग किया गया है। साथ ही बात करें जिसमें आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग ये तीनों सिलेबस की PDF मिलने वाली है। आपको बता दें कुल 300 प्रश्नों का संग्रह आप सबको मिलने वाला है और एक साथ आपको बता दें कि इसमें पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप सभी इस PDF से अपनी तैयारी को करते हैं, 5 दिन का समय आपके पास बचा है, इस 5 दिन में आप सभी इस 49 रुपये की लालच ना करते हुए अगर आप सभी इस PDF को लेकर पढ़ लेते हैं तो आप सभी की स्टडी जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आपका पेपर में जो स्कोर बनेगा वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है और आपका सिलेक्शन भी आपके पेपर में जो आप नंबर पाएंगे उसी के आधार पर होता है। एग्जाम आपका TCS ले रही है, TCS बहुत सारे एग्जाम को यहाँ पे पहले कंडक्ट करवा चुकी है, CRPF का, SSB का, BSF का। तो उन सभी का जो आंसर की आया है उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग किया गया है और साथ ही बहुत सारे प्रकाशन की पुस्तकें हैं उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग किया गया है। तो जाके यहाँ पर 300 प्रश्नों का संग्रह बनाया गया है। ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनका एग्जाम नज़दीक में है, कम से कम 15 दिन के अंदर में जिनका एग्जाम है, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आईटीबीपी ट्रेड्समैन और आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बहुत सारे बच्चों ने लेकर इसको पढ़ा है, तो आप भी लेकर पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। आप सभी यहाँ पर बारकोड दिख रहा है, सभी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। आप सबको इसी व्हाट्सएप नंबर द्वारा PDF भेज दी जाएगी। तो
बिल्कुल मेरे दोस्त फ्री माइंड होकर आप सभी को पढ़ाई करिए, अपने प्रैक्टिस पर फोकस करिए और इस 300 क्वेश्चन को लेकर जरूर पढ़ें। 49 और 50 रुपये की लालचा बिल्कुल मत करिए, केवल आपको 49 रुपये पे करना पड़ेगा इस बार कोड पर, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मेरे दोस्त मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई भी सवाल होगा तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके ट्रेडमैन, अगर आप ट्रेडमैन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल तो आया ही होगा कि ट्रेडमैन में 500 प्लस पोस्ट है, ठीक है, और लगभग कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ट्रेडमैन का। तो मेरे दोस्त कोई एक्चुअल डाटा मेरे पास तो नहीं आया है, लेकिन अगर मैं आपको अप्रॉक्स बताऊं तो बहुत ही कम बच्चे ट्रेडमैन में एग्जाम अब देने वाले हैं, क्योंकि SCM का भी एग्जाम उसी दिन पड़ गया है। तो इसके चलते ट्रेडमैन में भी कम बच्चे जाएंगे और SCM में भी बच्चे कम जाएंगे। इसका रीजन मेन है कि एक दिन दोनों का एग्जाम पड़ गया है और एक बच्चा कम से कम SCM और ट्रेडमैन दोनों का फिजिकल करीब क्वालिफाई किया होगा। करीब अगर बात करें तो 40% बच्चे ऐसे होंगे जो कि दोनों का फिजिकल क्वालिफाई किए होंगे, लेकिन उनको यहाँ पे चुनाव करना पड़ रहा है कि वो ट्रेडमैन में जाए एग्जाम देने या फिर हेड कांस्टेबल में एग्जाम देने जाएं। तो इसलिए आप सभी इसका यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो, इसका लाभ उठा सकते हो और आप सभी का सिलेक्शन जो है ट्रेडमैन या फिर SCM में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सभी लेकर पढ़ सकते हैं, PDF को आपके लिए बनाया गया है ताकि आप अपने एग्जाम में नंबर बढ़ा कर लाओ। और आप पढ़ाई अभी से करेंगे, आपके पास मुश्किल से 5 दिन का समय बचा है, तो 5 दिन आप सभी रगड़ दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, एग्जाम आप सभी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई केवल 5 दिन कर देंगे बस, ठीक है। क्योंकि मेन कारण क्या है कि इससे पहले बच्चा कोई तैयारी नहीं कर रहा था, ठीक है, सभी केवल यही वेट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए। आज एडमिट कार्ड आ गया और आप सबका लेवल बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप उन बच्चों से इतना भी ऊपर हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन जो है ITBP में होने से कोई रोक नहीं सकता। और आपको बता दें कि अगर आप ITBP ट्रेड्समैन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम अगर आप सभी क्वेश्चन करिएगा तो 35 प्लस ही करके आइएगा, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप सब जितना करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अगर इसके नीचे आप कितना भी कम कर देंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि उसमें रीजन क्या है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 50 नंबर का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो लगभग बच्चा एक बच्चा ऐसा होगा जो कि यहाँ पे 45 से 47 नंबर तक लेकर आएगा 50 में से। तो आप पीछे मत रहिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई से ही आप सबकी यहाँ पे आप जो पेपर नंबर पाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही फाइनल कट ऑफ भी तैयार की जाएगी, उसी पेपर के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। 50 नंबर आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा, 50 नंबर केवल आपके पेपर का ही बनेगा, पेपर के ही अकॉर्डिंग आप सबकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। तो इसलिए पेपर पर आप फोकस कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं SCM को लेकर। तो SCM वाले जो बच्चे हैं 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है। आप भी अपने प्रैक्टिस सेट पर खास करके फोकस करिए और PDF को लेकर पढ़िए, क्योंकि आप सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपके एग्जाम के लिए ही इस PDF को यहाँ पर तैयार किया गया है। तो अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी दी जाती है, पल पल की अपडेट आपको भर्ती जुड़ी दी जाती है, ताकि आप किसी भी प्रकार से चिंतित ना रहें, सारी जानकारी आपको मिल सके इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।